हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान ने 5 एक्सपिल कंपटीशन जीत लिया था। कंपटीशन जीतने के बाद जियान ये मेंशन लौट आया था और उसने दोबारा से ट्रेनिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया था। इधर पूरी पिल सिटी में अभी के लिए जियान की ही चर्चे हो रहे थे, पर इस सभी से अनजान जियान ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा था। जब ट्रेनिंग कर कर वो अपने कमरे से बाहर आता है तो अचानक वहाँ पर एक हॉल ऑफ सोल का मेंबर आ जाता है जो जियान को पकड़ने वहां पर आया था। अब आगे जियान ध्यान से हॉल ऑफ सोल के उस आदमी को देखने लगता है। वो आदमी पूरी तरह से काले रंग के फॉग से कवर्ड था और उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। वो आदमी जियान को देखकर हंसते हुए कहता है, लड़के, तो फाइनली मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। तू वही है ना, याओ चैन का शिष्य। ये कहकर वो आदमी अपने शरीर से एक फ्लेम निकालता है। जियान ध्यान से उस फ्लेम को देखने लगता है और चौंक जाता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं बल्कि हेवनली फ्लेम थी। और जियान इस हेवनली फ्लेम को अच्छी तरह से पहचानता था, क्योंकि ये फ्लेम कोई और फ्लेम नहीं बल्कि हान फेंग की सी हार्ट फ्लेम थी। जियान समझ जाता है ये आदमी वही है जिससे हान फेंग ने डील कर कर उसे अपनी सी हार्ट फ्लेम सौंप दी थी। जियान गुस्से से उसे घूरने लगता है। इधर वो आदमी जियान को खुद को गुस्से से घूरते हुए देखता है तो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, लड़के, मैं जानता हूँ तू मुझे मारना चाहता है, पर तेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि तू ऐसा कर सके। पर चिंता मत कर, मैं यहाँ तुझे मारने नहीं आया हूँ। वो करने के लिए तो हॉल ऑफ सोल के पास बहुत लोग हैं। मैं बस यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुझसे फ्लेम मंत्रा और बोन चिलिंग फ्लेम छीन सकूँ। लड़के, वो फ्लेम मंत्रा मेरा है, इसे मैंने हासिल किया था। बाद में तेरे मास्टर ने वो मुझसे छीन लिया था, इसलिए तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू वो फ्लेम मंत्रा मुझे लौटा दे। उसकी बात सुनकर जियान सोच में पड़ जाता है। उसे मास्टर ने बताया था जिस जगह पर उन्हें फ्लेम मंत्रा मिला था वहाँ पर उनके अलावा और भी लोग मौजूद थे जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, और उस टाइम पर फ्लेम मंत्रा के लिए उन सभी के बीच एक खतरनाक फाइट हुई थी। ऐसे में हो सकता है इस आदमी को फ्लेम मंत्रा पहले मिला हो, पर यह बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, क्योंकि अंत में वो फाइट जीतकर मास्टर ने फ्लेम मंत्रा हासिल किया था। ऐसे में अब ये फ्लेम मंत्रा उनका हो चुका था और जियान बिल्कुल भी इस आदमी को ये फ्लेम मंत्रा नहीं देने वाला था। यही सब सोचकर जियान उस आदमी से कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और ले लो मुझसे फ्लेम मंत्रा। जियान की बात सुनकर वो आदमी अजीब तरह से उसे घूरने लगता है, फिर हंसते हुए कहता है, लड़के, मैं जानता हूँ यहाँ पर 2000 लेवल के वॉरियर मौजूद हैं, लेकिन अगर तू उनके भरोसे बैठा है तो वो तेरी मदद के लिए नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैंने इस जगह पर स्पिरिचुअल लॉक लगा दिया है। इसलिए अब यहाँ पर जो भी होगा उसका किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अब मुझे वो फ्लेम मंत्रा दे दे, वरना मैं तुझे मारकर वो तुझसे हासिल कर लूँगा। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी बात सुनकर जियान आसपास देखता है, इसके बाद उसे स्पिरिचुअल लॉक दिखने लगता है। जियान जल्दी से स्पिरिचुअल लॉक के पास जाता है और स्पिरिचुअल लॉक पर जोरदार पंच मारने लगता है। उसका पंच सीधा जाकर स्पिरिचुअल लॉक से टकराता है, लेकिन स्पिरिचुअल लॉक पर एक दरार तक नहीं आती है। उल्टा जियान कुछ कदम पीछे चला जाता है। जियान की कोशिश देखकर वो आदमी और ज़ोरों से हंसने लगता है और उससे कहता है, लड़के, तेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि तू मेरे स्पिरिचुअल लॉक को तोड़ सके। ये कहकर वो आदमी अपनी सी हार्ट फ्लेम से एक बड़ा सा पिलर बनाता है और उसे जियान की तरफ भेज देता है। सी हार्ट फ्लेम का वो हमला तेजी से जियान की तरफ बढ़ रहा था। ये देख जियान जल्दी से अपनी ग्लेज फ्लेम बाहर निकालता है और ग्लेज फ्लेम से इस हमले का सामना करता है। दोनों हमले आपस में टकरा जाते हैं और एक जोरदार आवाज़ के साथ दोनों ही फूट जाते हैं। पर जियान यहीं पर नहीं रुकता है। जियान जल्दी से अपनी ग्लेज फ्लेम को 2 टुकड़ों में बांटता है। अभी के लिए जियान के एक हाथ पर उसकी फॉल्न हार्ट फ्लेम तो दूसरे हाथ पर उसकी ग्रीन लोटस फ्लेम दिख रही थी। जियान जल्दी से उन दोनों फ्लेम्स को आपस में मिलाने लगता है ताकि वह एंग्री बुद्धा लोटस बना सके। कुछ पलों तक उन फ्लेम्स को मिलाकर जियान जल्दी से एक एंग्री बुद्धा लोटस बना लेता है और उसे उस हॉल ऑफ सोल के बंदे की तरफ लॉन्च कर देता है। ये करने के बाद जियान जल्दी से अपनी डेमन पपेट बाहर निकालता है और उससे उस हॉल ऑफ सोल के बंदे पर हमला करने के लिए कह देता है। हॉल ऑफ सोल के बंदे की तरफ अभी के लिए जियान का एंग्री बुद्धा लोटस और डेमन पपेट तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर उस हॉल ऑफ सोल के आदमी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो तो उल्टा एंग्री बुद्धा लोटस को गौर से देखने लगता है और फिर हंसते हुए कहता है, लड़के, लगता है
फ्लेम मंत्रा तेरे बहुत काम आया है, जो तू 2 फ्लेम्स को मिलाना सीख गया है। अब तो फ्लेम मंत्रा पाने की मेरी चाहत और तेजी से बढ़ रही है। इधर जियन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। जियन जल्दी से स्पिरिचुअल लॉक के पास जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इधर एंग्री बुद्धा लोटस तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। एंग्री बुद्धा लोटस को अपनी तरफ बढ़ता देख वो आदमी जल्दी से अपनी सी हार्ट फ्लेम आगे करता है और उसे एक बड़ी सी बॉल में बदल देता है। कुछ ही पलों में हवा में सी हार्ट फ्लेम की एक बहुत बड़ी बॉल तैयार हो जाती है। वो आदमी जल्दी से उस बॉल को एंग्री बुद्धा लोटस की तरफ लॉन्च कर देता है। वो बॉल और एंग्री बुद्धा लोटस कुछ ही पलों में आपस में टकरा जाते हैं और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ एंग्री बुद्धा लोटस फूट जाता है। एंग्री बुद्धा लोटस फूट गया था और उसके अंदर से पावरफुल ग्लेस फ्लेम अभी के लिए बाहर आ रही थी। वो ग्लेस फ्लेम तेज़ी से चारों तरफ फैलने लगती है और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो आदमी ये देखता है तो अपनी सी हार्ट फ्लेम को आगे कर देता है और उसकी सी हार्ट फ्लेम उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। एंग्री बुद्धा लोटस की फ्लेम सीधा जाकर सी हार्ट फ्लेम से टकराती है और नाकाम हो जाती है। अभी के लिए सी हार्ट फ्लेम ने उस आदमी को आसानी से बचा लिया था, जबकि सी हार्ट फ्लेम जियन की ग्लेस फ्लेम से काफ़ी कमज़ोर थी। ऐसे में ये समझा जा सकता था कि वो आदमी कितना ज़्यादा पावरफुल है। इधर वो आदमी इतने पर ही नहीं रुकता है। वो आदमी जल्दी से सी हार्ट फ्लेम से एक बड़ा सा जाल तैयार करता है और उस जाल में जियन की डेमन पपेट को कैद कर देता है। जियन की डेमन पपेट अपनी पूरी पावर लगाकर उस जाल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो उसे तोड़ नहीं पाती है, उल्टा उसमें ही फंसकर रह जाती है। इधर जियन लगातार स्पिरिचुअल लॉक पर पंचेज मार रहा था, लेकिन उसके पंचेज का कोई भी असर नहीं हो रहा था। स्पिरिचुअल लॉक पर अभी तक एक दरार तक नहीं आई थी। ऐसे में साफ साफ समझा जा सकता था कि अभी के लिए जो आदमी जो हॉल ऑफ सोल से आया है वो कम से कम 3 या 4 स्टार डाउजन ज़रूर होगा, वरना वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। वो आदमी अब जियन की तरफ हमला करने जाने लगता है, क्योंकि उसे अब जियन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उस आदमी को अपनी तरफ बढ़ता देख जियन जल्दी से अपनी ग्लेस फ्लेम बाहर निकालता है और उससे उसकी डेमन पपेट जो अभी के लिए जाल में जकड़ी हुई थी उसे छुड़ा लेता है। जल्दी से जियन डेमन पपेट को इशारा करता है और डेमन पपेट जियन को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, पर जियन इतने पर ही नहीं रुकता है। वो जल्दी से अपनी दोनों हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकालता है। अभी के लिए उसके एक हाथ में उसकी ग्रीन लोटस फ्लेम तो दूसरे हाथ में उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम थी, पर उस आदमी को हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। इसलिए जियन जल्दी से अपने पास मौजूद बोन चिलिंग फ्लेम भी बाहर निकाल लेता है। जियन के पास 3-3 हेवनली फ्लेम देखकर वो आदमी चौंक जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है, अब मुझे 3-3 हेवनली फ्लेम हासिल करने का मौका मिलेगा। ये कहकर वो अपनी सी हार्ट फ्लेम से जियन पर हमला करने जाने लगता है। इधर जब जियन देखता है तो वो जल्दी से अपने पास मौजूद लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम भी बाहर निकाल लेता है, जो एक फेक हेवनली फ्लेम थी, लेकिन उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा थी। जियन जल्दी से इन चारों फ्लेम्स को मिलाना शुरू कर देता है। इधर जब वो आदमी ये देखता है तो चौंक जाता है। वो जियन पर चीखते हुए कहता है, लड़के क्या तू मरना चाहता है? क्या तू पागल हो गया है जो 4 तरह की फ्लेम्स को मिला रहा है? पर जियन उसकी बातें नहीं सुनता है। इधर जियन की डेमन पपेट तेजी से उस आदमी पर हमला करने जाने लगती है, लेकिन आदमी अपने एक हाथ के झटके से डेमन पपेट को दूर फेंक देता है और उसे दोबारा से जाल में जकड़ देता है, जिसके बाद वो तेजी से जियन की तरफ बढ़ने लगता है और जियन पर हमला कर देता है। जियन जल्दी से 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज़ करता है और उस आदमी के हमले से बच जाता है। इसके बाद जियन वहाँ से भागने लगता है। जियन को भागता देख वो आदमी जल्दी से आसपास के स्पेस को फ्रीज कर देता है। उसके ऐसा करते ही जियन अचानक से एक जगह पर जम जाता है। वो चाहकर भी आगे पीछे किधर भी नहीं हिल पा रहा था। जियन कोशिश करने लगता है कि वो जल्द से जल्द चारों तरह की फ्लेम्स को मिला सके। वो आदमी अभी के लिए जियन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। उसका हमला कभी भी जियन से टकरा सकता था, लेकिन इससे पहले कि उसका हमला जियन से टकरा पाता, अचानक से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई पड़ती है और उसने जो स्पिरिचुअल लॉक लगाया था वो टुकड़ों में टूट जाता है। जियन जो कुछ देर पहले फ्रीज हो चुका था अभी के लिए आज़ाद हो जाता है और उस जगह से थोड़ा दूर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, ये इलाका पिल टावर का है और तुम यहाँ पर कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते हो, फिर भले ही तुम हॉल ऑफ सोल से क्यों ना हो, पर हम तुम्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं देंगे। तुम्हारा हॉल ऑफ सोल भले ही पावरफुल हो,
पर हमारा फील्ड टावर तुम्हारे हॉल ऑफ सोल से नहीं डरता है। अचानक से आई इस आवाज़ से जियन और वो आदमी दोनों ही चौंक जाते हैं। वो आदमी आसमान में देखने लगता है और गुस्से से कहता है, फोंग जी, तुम हमारे मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? इस पर आसमान से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, ये इलाका पेल टावर का है और ये लड़का पेल टावर का एक एल्केमिस्ट है। ऐसे में भले ही तुम हॉल ऑफ सोल से हो, पर मैं तुम्हें इसे कुछ भी करने की परमिशन नहीं दे सकता हूँ। आसमान से आ रही इस आवाज़ से जियन चौंक जाता है और आसमान में देखने लगता है, पर उसे आसमान में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। वहाँ तो खाली आसमान था, बस वहाँ से पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। जियन अभी के लिए खाली आसमान में काफ़ी पावरफुल एनर्जी महसूस कर सकता था। इधर छूटते ही जियन जल्दी से एक ज़ोरदार आवाज़ निकालता है। जैसे ही वो आवाज़ निकालता है, अचानक से दो लोग उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाउ थे। टियान हाउ आसपास की जगह को देखने लगते हैं और जगह को देखकर उनके चेहरे पर चिंता आ जाती है। वो जियन से जल्दी से पूछते हैं, जियन, क्या तुम ठीक हो? आसपास की जगह देखकर वो समझ गए थे कि उनके आने से पहले यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मुकाबला हुआ था, इसलिए अभी के लिए दोनों को जियन की चिंता हो रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। ये सुनकर वो दोनों राहत की सांस लेते हैं, जिसके बाद दोनों हॉल ऑफ सोल के उस आदमी को देखने लगते हैं। दोनों एक साथ मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। उन दोनों के हमले को अपनी तरफ बढ़ता देख वो आदमी हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम दोनों के यहाँ पर मौजूद होते हुए भले ही मैं इस लड़के को मार ना पाऊँ, पर अगर मैं यहाँ से भागना चाहूँ तो तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। ये कहकर वो आदमी जल्दी से सी हार्ट फ्लेम से जवाबी हमला कर देता है। उसका हमला जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर के हमले से टकरा जाता है और दोनों हमले टकराते ही दोनों हमले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो आदमी जल्दी से स्पेस में एक दरार क्रिएट करता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके वहाँ से भागती ही स्पेस से वो दरार गायब हो जाती है, जिसका मतलब अभी के लिए वो लोग उसका पीछा नहीं कर सकते थे। जियन अभी भी उसी जगह को देख रहा था जहाँ से हॉल ऑफ सोल का वो आदमी भागा था। जियन समझ गया था कि ये आदमी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, पर जियन को खुद पर इतना तो कॉन्फिडेंस था कि अगर वो अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाता तो भले ही वो इस आदमी को मार नहीं पाता, लेकिन इसे बुरी तरह से घायल तो कर ही देता। लेकिन अब जियन समझ गया था उसे अब सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हॉल ऑफ सोल भी इस बार पिल गैदरिंग में हिस्सा ले रहा है और वो लोग उसे मारने की पूरी कोशिश करेंगे। खैर, अभी के लिए मैटर क्लोज हो गया था। जियन जल्दी से आसमान में देखता है और झुककर कहता है, शुक्रिया एल्डर मेरी मदद करने के लिए। आज अगर आप नहीं आते तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। जैसे ही जियन कहता है, अचानक से आसमान में उसे एक आदमी दिखाई पड़ने लगता है। वो आदमी अभी के लिए अपनी रियल बॉडी के साथ वहाँ मौजूद नहीं था। जियन को बस उसकी स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई पड़ रही थी। वो आदमी हंसते हुए कहता है, लड़के, तुम सच में कमाल के हो तो तुम इतनी देर तक उसे संभाल पाए। खैर, रही बात तुम्हारी मदद करने की, तो मैं अपने पुराने दोस्त के शिष्य का ध्यान तो रख ही सकता हूँ, पर लड़के एक बात ध्यान रखो, प्रोफाउंड जुआन सेक्स से संभल कर रहना, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इस आदमी को तुम्हारे बारे में न्यूज़ दी थी, वरना ये आदमी तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। ये बात सुनकर जियन सोच में पड़ जाता है। वो आदमी आगे कहता है, लड़के, अगर भविष्य में तुम्हें समय मिले तो पिल टावर ज़रूर आना, वहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ रहोगे और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। ये कहकर वो आदमी आसमान से गायब हो जाता है। इधर जियन सोच में पड़ जाता है, प्रोफाउंड जुआन सेक्स, लगता है इन लोगों से अब हमारा पंगा हो ही चुका है। इन लोगों को अब हमें सबक सिखाना ही होगा। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से जियन के पास आती है और उससे पूछती है, जियन, आखिर ये हमला करने वाला आदमी कौन था? इस पर जियन सोचते हुए कहता है, शायद वो हॉल ऑफ सोल का कोई 1000 लेवल का वॉरियर था। उसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, पर वो पावरफुल बहुत ज़्यादा था। जहाँ तक मुझे लगता है वो कम से कम एक 3 या 4 स्टार 1000 तो ज़रूर होगा। ये सुनकर टियान हाउ और लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देते हैं। जियन सोचते हुए कहता है, ये आदमी हमारे लिए मुसीबत तो है, पर सबसे बड़ी मुसीबत अभी के लिए वो प्रोफाउंड जुआन सेक्स बन चुका है। मुझे लगा नहीं था वो लोग इतने छोटे मैटर को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेंगे, पर अब अगर वो लोग हमसे उलझना ही चाहते हैं तो मैं भी उन्हें सबक सिखाकर रहूँगा। इनका हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करना होगा, वरना ये लोग हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाउ दोनों ही सिर हिलाने लगते हैं। जियन आगे कहता है, इन लोगों को हम बाद में ठिकाने लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अभी जिस आदमी ने हम पर हमला किया था उसके बारे में डिटेल निकालनी होगी।
आखिर ये आदमी है कौन। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, पर हम इसका पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि ना ही तो हमें उसका नाम पता है और ना ही हमारे पास उससे रिलेटेड कोई और क्लू है। तो ऐसे में हम उसका पता कैसे लगाएंगे। इस पर जियान थोड़ा सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है, हमें भले ही उसका नाम नहीं पता है, पर हमें इतना पता है कि उसके पास सी हार्ट फ्लेम है, तो शायद इसके बारे में हान फेंग हमें कुछ बता सके। सी हार्ट फ्लेम हान फेंग ने ही इसे दी होगी। ऐसे में हान फेंग अच्छी तरह जानता होगा कि ये आदमी कौन था। ये सुनकर वो दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं। इधर जियान जल्दी से हान फेंग की जेड बॉटल बाहर निकालता है और उसे खोल देता है। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।